हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इस समय आप लोगों के लिए एनटीपीसी के लिए दोस्तों क्लास लेके आ रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें यहाँ पे कह रहा है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन व्हाट will be the value of sin थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन sin थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब कि इसमें हमें sin थीटा प्लस कॉस थीटा और sin थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको टेग्नोमेट्रिकल वैल्यू आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना टेग्नोमेट्रिकल वैल्यू के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा के प्लेस पे 45 रखूँगा तो ये बन जाएगा sin 45 डिग्री। कितना बन जाएगा? sin 45 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे थीटा के प्लेस पे अगर 45 रखूँगा तो ये बन जाएगा cos 45 डिग्री। और अगर आपको वैल्यू अगर याद हो तो जैसा कि आपको पता है कि sin थीटा यानी कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, जिसका मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। चलिए इसको हम रखते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे इसकी वैल्यू को तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, समझिए ध्यान से इसको। यहाँ पे वैल्यू हमारी जो आएगी ये हो जाएगा 1/√2, फिर यहाँ पे ऊपर प्लस में 1/√2। ठीक है। अभी सेम कंडीशन नीचे चलेगी। यहाँ पे 1/√2 माइनस में 1/√2। ठीक है, ये होगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ध्यान से, तो ये दोनों वैल्यू ये माइनस हो करके हमारी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और ऊपर कोई भी वैल्यू दिया हो, नीचे अगर वैल्यू 0 आ गई तो वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? वो इन्फिनिटी में जाती है। किस में जाती है? इन्फिनिटी में। अगर नीचे 0 है, ऊपर कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमेशा किस में जाती है? इन्फिनिटी में। तो हमारा इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। तो इससे पहले मैं आपको पहले एक फार्मूला बताना चाहूँगा, उसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पर साइन 72 डिग्री, और फिर मैं यहीं भी लिखूँगा साइन 18 डिग्री। ठीक है, ये लिखूँगा। अगर सेम टेग्नामेंट्री रेशियो में दिखता है सेम ऐसे, और दोनों के कोण को जोड़ने पर ये 90 डिग्री आता है, तो इसको हम हमेशा क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यू को पूरा हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कंडीशन कहाँ कहाँ दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट 12, 8, 20, 70, 20। अब यहाँ देखिए कॉट 12 और कॉट 78, इन दोनों की वैल्यू को मिला के मैंने अभी बताया कि अगर दोनों का टेग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब सेम है, जैसे कॉट यहाँ भी है कॉट यहाँ भी है, दोनों के कोण को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इससे हम आराम से 1 मान सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से 38 और 52, ये कितना हो जाएगा? दोनों में कॉट है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 गुणे 1 1 होता है। ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास? कॉट 60। क्या बचा? कॉट 60। ठीक है। कॉट 60 का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉट 60 का मतलब जैसे कि tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, तो कॉट 60 की हो जाएगी 1/√3। हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है यदि x + 1/x बराबर 5√2 है तो x की घात 4 प्लस x की घात -4 का मान क्या होगा? ये x की घात 4, इसको हम लिख क्या सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं x की घात 4, फिर यहाँ पे प्लस में 1/x की घात 4। ये लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसकी घात माइनस है। अब आगे चलते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, बना सकते हैं आराम से। फिर प्लस में 1/x² का होल स्क्वायर, इसको भी बना सकते हैं आराम से। ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? a² + b², तो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? x² + 1/x² का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab का मतलब है ओनली 2। ठीक है, ये बनेगा। अब इसके बाद इसको फिर तोड़ेंगे, ये जो अंदर वाली वैल्यू a² + b²,
तो ये बना लेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनाएगा, और माइनस में 2, ये अंदर हो गया। अब फिर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, और ये हमारे पास -2। ठीक है, अब हम रख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। चलिए वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 5√2, तो हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, ये बनेगा, और -2 और पूरे का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे -2, ये कंडीशन हमारी बनेगी। 1 मिनट, हमारे पास यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, मैंने लिख लिया। ठीक, अब चलिए मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। आगे कंडीशन क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से कि आगे इसको हमको करना कैसे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको अगर आप देखें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूना 50। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, 25, 25 दूना 50, और 50 से 2 जाएगा 48, ये हो गया हमारा 48। 48 का स्क्वायर ये हो गया -2। बस यही आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना, 48 का स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उसको 2 से आपको माइनस कर देना है, ये आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको ऐसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।